नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा सप्तम की संस्कृत की पुस्तक दीपकम का चतुर्थ पाठ न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। न लभ्यते चेत, लभ्यते मतलब प्राप्त नहीं हुए, आम्लम खट्टे हैं, द्राक्षाफलम अंगूर, प्राप्त नहीं हुए तो अंगूर खट्टे हैं। प्रिय छात्रा, एतत् चित्रं पश्यन्तु, चित्रे किम अस्ति। शिक्षक और छात्राओं के बीच में संवाद है। यहाँ पर शिक्षक कहते हैं, प्रिय छात्रों, यह चित्र देखो। चित्र में क्या क्या है? बच्चे कहते हैं, महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति। महोदय, चित्र में वृक्ष हैं। महोदय शृगालः अस्ति, द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। महोदय, सियार है, अंगूर भी हैं। बहु सम्यक, शृगालः किं करोति। बहु सम्यक मतलब बहुत ठीक। सियार क्या करता है, क्या कर रहा है? आचार्य, शृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छति किंतु न शक्नोति। छात्र कह रहे हैं, शृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छति। द्राक्षाफलानि यानी अंगूर के फल, यानी सियार अंगूर खाना चाहता है किंतु ना शक्नोति, खा नहीं सकता। आगे, अहो भवन्तः कथं जानन्ति। अरे, आप कैसे जानते हो? महोदय, वयम् एतां कथां मातृभाषया श्रुतवन्तः। महोदय, हमने इस कथा को मातृभाषा में सुना है। बहु समीचीनम, एतत् बहु समीचीनम तर्हि संस्कृत भाषायां एतां कथां गीत रूपेण गायाम। बहुत अच्छा, तो संस्कृत भाषा में हम इस कथा को गीत के रूप में गाते हैं। अभिनयम च कुर्मः, और अभिनय भी करते हैं। अस्तु आचार्य, ठीक है। कृपया पाठयतु, कृपया पढ़ाइए। ऐसा कौन कहता है? छात्र कहते हैं आचार्य से। संस्कृत गीत। एकः शृगालः, एकः शृगालः वनं गच्छति। एकः शृगालः वनं गच्छति। बच्चों, ये गीत है तो हमें गीत गाकर ही पढ़ते हैं। पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति सः वनं गच्छति सः वनं गच्छति। अर्थ करेंगे, एकः शृगालः, शृगालः मतलब सियार, एक सियार, एकः शृगालः एक सियार वनं गच्छति वन जाता है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, प्यासा है और भूखा है। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, वह प्यास से और भूख के कारण वन को जाता है। सह वनम गच्छति, सह वनम गच्छति, वह वन में जाता है। तत्र गच्छति किमपि न लभते, वहाँ जाता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इतोऽपि गच्छति किमपि न लभते, इतोऽपि गच्छति, और इधर उधर जाता है, कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। श्रान्तः जायते,
श्रान्तः मतलब थका हुआ है। खिन्नः जायते दुखी होता है, थक जाता है, इधर उधर जाता है और दुखी होता है। सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, वह थका हुआ होता है और दुखी होता है। किम च करोति, सः किम च करोति, और क्या करता है, वह और क्या करता है। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, बाईं ओर देखता है, दाहिनी ओर देखता है। अग्रतः पश्यति, आगे देखता है। पृष्ठतः पश्यति, पीछे देखता है। स्वेद जायते, स्वेद मतलब पसीना, उसको पसीना आ जाता है। तृषा जायते, प्यास लगती है, वह प्यासा हो जाता है। किम च पश्यति, क्या देखता है। सह किम च पश्यति, और वह क्या देखता है। किम च पश्यति, सह किम च पश्यति, वह और क्या क्या देखता है। पश्यति द्राक्षालताम, वह द्राक्षालताम यानी अंगूर की बेल को देखता है। सह पश्यति द्राक्षाफलम, और अंगूर देखता है। उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम, और ऊपर ऊपर लताओं पर भी वह फलों को देखता है, अंगूर को देखता है। अनुक्षणम तन्मुखे रसम जायते, और उसी क्षण उसके मुख में रस जायते मतलब मुख से पानी आता है, लार आती है। किम च करोति, सह किम च करोति, और क्या करता है और वह क्या करता है। एक वारम उत्पतति द्विवारम उत्पतति, उत्पतति मतलब कूदता है, एक बार कूदता है, दो बार कूदता है। त्रिवारम उत्पत्ति उत्पतति, तीन बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पतति, वह बार बार कूदता है। किसको लेने के लिए, अंगूर के गुच्छे को लेने के लिए। स्वेद जायते, पसीना आ जाता है उसको। तस्य श्रम जायते, और उसकी मेहनत भी हो जाती है, वो बार बार कूद रहा है। किम कथयति, सह किम कथयति, क्या कहता है वह, क्या वह क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इस प्रकार इत्यमेव इत्येवं कथयति सह पलायते, ऐसा कहता हुआ वह भाग जाता है। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी अंगूर खट्टे हैं गीत के माध्यम से। तो यह प्रसिद्ध कहावत है कि यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तो कह देना अंगूर खट्टे हैं। बचपन में सुनी लोमड़ी की कहानी को कवि ने बहुत ही रोचक गीतात्मक कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। अति सरल सहज काव्यात्मक भाषा में कवि ने इस कथा को कविता का रूप दिया है। बार बार प्रयत्न करने पर भी सियार अंगूर को प्राप्त नहीं कर पाता है तो कह देता है अंगूर खट्टे हैं। परंतु छात्रों, हमें जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति को अथक अविराम होकर हासिल करना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसी वीडियो में आप इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।